Good morning, students. Let us begin our class today in continuation with the last class, which was exercise on linear inequalities. That was exercise 6.1. Let us go on to the word problems now. हमने algebraic इक्वेशन सॉल्व कर ली और हमने उनको नंबर लाइन पे सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करना सीख लिया. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं अब, और उनमें जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका एनसीईआरटी बुक का. एक स्टूडेंट है रवि, उसको मिले हैं 70 मार्क्स इन द फर्स्ट यूटी एंड उसको मिले हैं 75 मार्क्स इन द सेकेंड यूटी. ठीक है, तो आप सेंटेंस पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम्स में उसको फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो पहले समझेंगे. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. तो इतना क्लियर हो गया सबको. Find the number of maximum marks, number of minimum marks he should get in the third test. तो UT थर्ड जब होगा उसमें उसके मार्क्स कितने आए कम से कम, ताकि उसके तीनों टेस्ट का एवरेज हो जाए 60 मार्क्स. ठीक है, तो अब यहां पर हमें अपना एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. हमें मालूम है एवरेज को हम एक्स बार की तरह लिखते हैं, अभी हम शॉर्ट लिख रहे हैं. यहाँ पर उसके तीनों यूटी का एवरेज चाहिए, तो UT1 प्लस UT2 प्लस UT3. एवरेज निकालने का एक ही तरीका है ना, क्या? सम ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस, ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल नंबर यहाँ पर कितनी है? 3. ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है कि यूटी में उसको मिनिमम एवरेज चाहिए 60. मतलब उसके 60 से कम आ सकते हैं या ज्यादा ही आने चाहिए. मिनिमम चाहिए उसको, ये इसका मतलब उसको इससे कम नहीं चाहिए. तो 60 शुड बी लेस देन या इक्वल टू ये वाला एवरेज, उसको इससे ज्यादा ही मार्क्स चाहिए. तो UT1 में आए 70, 75 और ये हमने लेट कर लिया x. ठीक है, ओके. तो जब ये लेट कर लिया हमने कि UT में उसके आए x मार्क्स, दिस इज अपॉन 3. ठीक है, तो 60 तो कम से कम उसको एवरेज चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी आ जाए ही विल बी हैप्पी. इस इक्वेशन को या इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. इनइक्वालिटी का साइन है तो इन इक्वेशन ही है. 3 से मल्टीप्लाई, बाकी आपको पता है सॉल्यूशन करने के तरीका वही का वही है. तो यहाँ पर है 180 लेस देन इक्वल टू व्हाट इज 70 एंड 75, 145 प्लस x. इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x लिखना चाहें तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम चेंज कर देंगे, x की तरफ बढ़ेगा साइन, जैसे भी आप अपनी निशानी लगाना चाहें. 180 माइनस 145, इसका मतलब बहुत सिंपल सा आंसर है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35. ठीक है, तो अगर 35 मार्क्स आते हैं तब एवरेज उसका 60 बन जाएगा. चेक कर लें कैसे, है ना. तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि एवरेज कितना बनता है 35 से. 70 प्लस 75 दो यूटी में आ चुके हैं, अब आ गए उसके अगर 35, तो एवरेज कितना बन जाएगा उसका स्कोर, देखिए बताइए. 145 एंड 35 हमको पता ही है, तो 180 अपॉन 3 यानी कि 60. एवरेज आ गया उसका 60. ठीक है, अगर उसके मार्क्स 35 से कम आते हैं तो एवरेज कम हो जाएगा, अगर उसके मार्क्स 35 से ज्यादा आते हैं तो एवरेज मोर देन 60 आ जाएगा. तो उसको मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए थे, और यहाँ हमने उसको बता दिया कि 35 तो जरूर चाहिए, बाकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा ला सके उतनी अच्छी परसेंटेज क्लास में बन जाएगी. तो बड़ी प्रैक्टिकल ये इम्प्लीकेशन है, आप इसे अपने लिए भी बेटा मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, ये क्लियर. और क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पेयर्स निकालने हैं बहुत सारे ऑफ कॉन्जिक्यूटिव. इसका मीनिंग आपको पता है,
कॉन्जिक्यूटिव जो एक के बाद एक आते हैं. Yes, ma'am. ऑड, वेरी गुड. पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स लेने हैं आपने, पॉजिटिव लेने हैं, तो इट्स लाइक होल नंबर्स ले लो, ठीक है, या नेचुरल्स ले लो. ऑड ही लेने हैं, वो ध्यान रखना है हमें. और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब वन आफ्टर द अदर. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने का हमें एक तरीका पता है. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट फर्स्ट ऑड नंबर. ऑड नंबर्स कैसे लिखते हैं बेटा, 2n या 2x प्लस 1. और ये जो x है ये क्या होता है, नेचुरल नंबर. आप इसको होल नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो x कैन बी एनी होल नंबर. आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, स्पेशली कौन से, जो ऑड हैं. 0 रख के देख लो क्या मिलेगा, 1. x को 1 रख के देख लो क्या मिलेगा, 3. सारे ऑड मिलेंगे. अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड बता दो, दो ऑड नंबर्स में कितना डिफरेंस होता है. 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7. कितना डिफरेंस है सब में, 2 का, है ना, राइट. तो अब अगर हमें अगला नंबर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3. ठीक, इतनी बात समझ आ गई. ये हमारे पास दो नंबर्स का जनरल फॉर्म हमने ले लिया. अब फाइंड कैसे करने हैं, इसके ऊपर दो कंडीशंस है. जो दो कंडीशंस क्वेश्चन में दी हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे. एक कंडीशन ये दी हुई है, both of which are smaller than 10. तो अगर छोटा नंबर 10 से छोटा है तो बड़ा ऑब्वियसली 10 से छोटा होगा, होगा नहीं. बड़ा 10 से छोटा होगा तो छोटा ऑब्वियसली 10 से छोटा होगा, ठीक है. अगर 7 आप ले रहे हो 10 से छोटा है, अगला नंबर तो 9 है, वो 10 से छोटा है. 9 10 से छोटा है, लेकिन अगला नंबर 11, क्या वो 10 से छोटा है, नहीं. लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं तो बड़ा वाला नंबर देख लूं, अगर 9 10 से छोटा है तो उससे छोटे वाले सारे 10 से कम होंगे, ठीक. तो इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3, हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनमें से बड़ा तो यही है ना, 2x प्लस 3 शुड बी लेस देन 10. ये एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन हमारे पास जो दी हुई है, सम इज मोर देन 11. सम के लिए तो हमें दोनों लेने ही पड़ेंगे, ठीक. तो कर लेते हैं दोनों का सम, मतलब 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 शुड बी मोर देन 11. अब हम कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं लिखा कि लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, तो में नहीं लिखा. हम अपने सिंबल्स में भी उसको यूज नहीं करेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन बस. अब ये जो दो कंडीशंस है बेटा, इन दोनों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक. इफ 2x plus 3 is less than 10, then 2x is less than 10 minus 3, मतलब 2x is less than 7, मतलब x is less than 7, right. अब x is less than 7 by 2, लेकिन हमने लिया है x should belong to whole numbers या natural numbers. इसका मतलब लेस देन 7 by 2 मतलब x is less than 3.5. अब होल नंबर्स या इंटीजर्स बता दो मुझे जो लेस देन 3.5 हो. कौन से होते हैं, पॉजिटिव लेना केवल, 1 2 एंड 3. इसका मतलब x की वैल्यूज केवल ये हो सकती हैं, 1 या तो 2 या तो 3. ये x की पॉसिबल वैल्यूज है, एक ये नोट कर लो. अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं x की क्या वैल्यू और आ सकती है. यहां से इन दोनों को प्लस कीजिए, 4x plus 4 is greater than 11. 4x is greater than 7. X should be greater than 7 upon 4. Now, what is the value of 7 upon 4? बताइए. What is the value? 0.75 something. ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए. तो ऐसे होल नंबर्स या इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1.75 से बड़े हों, वो कौन से ले लेंगे, वेरी गुड, 2 3 4 एंड सो ऑन. वेरी गुड. अब एक बात ये बताओ, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है. एक तरफ वो कहता है x की वैल्यू 1 2 3 हो, दूसरी तरफ कहता है 2 3 4 से आगे सब जगह जा सकते हो. वेरी गुड, शाबाश. अगेन बच्चों आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, 2 and 3, therefore. हाँ, तो अब आपको लिखना होगा कॉमन सोल्यूशन इज x इक्वल टू 2 and 3. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. बस, तो x की दो वैल्यूज आ गई, हमको इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव
ऑड नंबर्स लिख लें। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। करो इसे बेटा जल्दी से, फिर मैं लिखूं। आगे क्या लिखना चाहिए? देयरफॉर पेयर्स ऑफ consecutive odd numbers are, पहले एक लेंगे x इक्वल टू 2, फिर एक बार लेंगे x इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2x प्लस 1 क्या बन जाएगा? 4 and 1 5, और 2x प्लस 3 बन जाएगा कितना? 4 and 3 7। वेरी गुड। तो एक पेयर बन गया 5 and 7। दूसरा पेयर यहाँ पर क्या बन जाएगा? बन जाएगा, सॉल्व करके लिखिए। यस मैम। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप सॉल्व करके लिखिए। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो, क्या ये सारे नंबर्स लेस देन 10 है ना? बिल्कुल है। ठीक है, क्या इनका सम ग्रेटर देन 11 है? चेक कर लो। 5 and 7 का 12 है, 7 और 9 का 16। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उसने बोला था क्वेश्चन में कि सारे पेयर्स निकाल दो, हमको 2 ही पेयर मिल रहे हैं जो हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पेयर्स वो निकालने हैं, लेकिन उन पेयर्स के ऊपर कंडीशन क्या है? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो जो नंबर्स है वो तो लार्जर देन 5 है, और दूसरी कंडीशन क्या है? उनका जो सम है वो लेस देन 23। तो अब हमारे पास जो 2 कंडीशंस हैं, हम उनका ध्यान रखते हुए निकाल लेंगे अपने पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ओके। तो एक बार अपनी समझ बना लेते हैं। सबसे पहले लेट तो कर ही लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि हम क्या लिख लेंगे इसको? 2x। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? जो इससे अगला, कितना डिफरेंस मिलेगा हमें? वेरी गुड, 2x प्लस 2। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। ओके, 2x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या लिखना है? 2 कंडीशंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब बड़ा नंबर 5 से बड़ा होगा तो मतलब छोटा नंबर 5 से बड़ा होगा तो बड़ा तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन 5। सबसे पहली बात तो हम ये लिख लें। ठीक है, और दूसरी बात क्या लिख लें? उनका सम लेस देन 23 होना चाहिए। मतलब 2x प्लस 2 ये होना चाहिए लेस देन 23। ओके, तो अब इन 2 कंडीशंस पे काम करेंगे। पहली कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है? x शुड बी ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, अब x अगर एक इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन 5/2। 5/2 इज 2.5। इससे बड़ा नंबर क्या लेंगे? x हो सकता है 3, x हो सकता है 4, x हो सकता है 5 एंड सो ऑन। लेकिन कहां तक जाना है वो लिमिट हमें सेकेंड कंडीशन बताएगी। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं क्या करना है। सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। ये बन जाएगा 4x प्लस 2 लेस देन 23, मतलब 4x लेस देन 21। ये 2 इधर माइनस हो गया, मतलब x शुड बी लेस देन 21/4। तो x बड़ा तो है 5/2 से, लेकिन किससे कम लो? 21/4 से। 21/4 क्या वैल्यू आ जाती है? 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, है ना? तो इससे कम नंबर लेना है, मतलब x आपके पास हद से हद कहां तक जाना चाहिए? 5, 4, 3, 2 या 1। ठीक, लेकिन हमने इसको अभी क्या सीखा? 3, 4 और 5 से ऊपर तो 3 से कम होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन हम क्या लिख लें? देयरफॉर दोनों कंडीशंस को मिलाकर कॉमन सॉल्यूशन हमें क्या मिला? x की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 3, 4 एंड 5। ये 3 ही वैल्यूज लेनी है x की, और इन्हीं से बनेंगे हमारे पास 3 पेयर्स। सो देयरफॉर 3 पेयर्स ऑफ इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव भी लेने हैं, इवन भी लेने हैं, वो कौन से बनेंगे? आर
तो पहला लेना है 2x के हिसाब से और दूसरा 2x + 2 के हिसाब से। तो x की वाली वैल्यूज डालते जाइए, क्या मिलेंगे आपको, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जब 2x डाला तो 6 और इसके साथ 8, ये एक पेयर बना। दूसरा पेयर ले लेंगे, जब x की वैल्यू डाली 4, 8 के साथ अगला कंसेक्यूटिव इवन नंबर 10, और जब 5 डाला तो 10 के साथ 12। अब बड़े ध्यान से देख लो, बड़े ध्यान से देख लो, क्या ये नंबर्स, दोनों कंडीशंस चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दी थी, क्या ये नंबर्स 5 से बड़े हैं? एक बारी देख लेते हैं, बताइए क्या ये नंबर्स 5 से बड़े हैं? जी हाँ, इनमें सबसे छोटा नंबर ही 5 से बड़ा है, तो आगे वाले सब बड़े होंगे। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, क्या इन सब का सम 23 से कम है? ठीक है, तो वो भी चेक कर लीजिए, क्या इनका सम 23 से कम है? 6 और 8 का तो 14 आ जाता है, इसका 18, और जो हमारे पास सबसे बड़ा पेयर आया 5 लेने के बाद, उसका भी सम आ रहा है 22। तो ये सभी 23 से कम है। ठीक है, तो हमारी सारी कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा क्या आंसर है फिर फाइनली, जो 3 पेयर्स है हमारे पास, वो ये 3 है रिक्वायर्ड पेयर्स, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार इसको बहुत 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 अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करने की प्रैक्टिस कीजिए।